कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1235 ईस्वी का समय दिखाया जाता है। यह समय एक छोटे से गांव विलाज का है, जहां 3 औरतों को काले जादू करने और शैतान से संपर्क करने के आरोप में बंदी बना लिया गया था। चर्च के फादर इन औरतों से पूछते हैं कि क्या ये सच है। औरतें अपनी सफाई देती हैं। एक कहती है कि हाँ, उसने शैतान से संपर्क करने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी औरत बेकसूर थी और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वह तो काले जादू को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तीसरी औरत थोड़ी भयानक थी। वह फादर से कहती है कि वह जल्द ही मरने वाला है। इन तीनों को फांसी दे दी जाती है, लेकिन फादर का मानना था कि इनकी लाशों पर शैतान का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने इनकी लाशों पर मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। आधी रात को फादर सोलोमन की किताब लेकर नदी के किनारे आता है और एक एक करके इनकी लाशों पर मंत्र पढ़ता है। 2 औरतों से शैतान निकल जाता है, लेकिन तीसरी औरत जिंदा हो जाती है और अब वह एक खौफनाक डायन में बदल चुकी होती है। वह फादर को मारकर पुल से लटका देती है। कई सालों बाद हम 1332 ईस्वी के समय में आते हैं, जब दुनिया को आस्तिक और नास्तिक में बांटा जा रहा था। इस समय बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। यहाँ पर हम 2 दोस्तों वहमन और फेल्सन से मिलते हैं। ये दोनों चर्च में शामिल होकर कई युद्धों में भाग लेते हैं और अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं। लेकिन 134 में जब इन्होंने समेरिया पर हमला किया, तो उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ लड़े जाने वाले सैनिक कोई सिपाही नहीं, बल्कि आम लोग, महिलाएं और बच्चे थे। जब वहमन की तलवार एक औरत के पेट में लगती है, तो उसे यह एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। उन्हें समझ में आता है कि धर्म के नाम पर जो कत्लेआम किया जा रहा था वह गलत था और वे अपने नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब ये दोनों बागी बन जाते हैं और चर्च के नियमों को तोड़ते हुए भाग जाते हैं। एक दिन वे हिस्टीरिया नामक गांव से गुजरते हैं, जहां एक घर में रहने वाले पति पत्नी किसी अजीब बीमारी का शिकार हो चुके थे और उनके शवों की हालत बहुत खराब थी। हिस्टीरिया गांव का माहौल काफी अजीब और डरावना था। यहाँ के लोग अत्यधिक डरे हुए थे और उनकी आंखों में एक गहरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ये लोग अपनी मृतकों को दफनाने की बजाय उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। कई लोग दुआएं मांग रहे थे, जबकि कुछ खुद को ही जख्मी कर रहे थे। फेल्सन और वॉमन, जो अभी हाल ही में इस गांव में पहुंचे थे, को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वे जल्द ही यहाँ के एक सैनिक से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि गांव में एक बेहद खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। यह बीमारी लोगों के शरीर को सड़ने और गलने पर मजबूर कर देती है और पिछले 3 सालों से यह बीमारी तेजी से फैल रही है। सैनिक उन्हें यह भी बताता है कि उसकी पूरी फैमिली इस बीमारी के कारण मारी गई है। फेल्सन और वॉमन, जो अब तक इस खौफनाक स्थिति से अनजान थे, कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनकी तलवार एक सिपाही की नजर में आ जाती है। वह उन्हें पहचान लेता है और जब ये दोनों गांव छोड़ने लगते हैं, तो गांव के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और बादशाह के पास ले आते हैं। बादशाह, जो खुद इस बीमारी का शिकार हो चुका था, इन दोनों के बारे में जानता था। वह जानता था कि ये दोनों पहले बहादुर सिपाही रहे थे, लेकिन अब बगावत पर उतर आए थे। बादशाह इनसे कहता है कि यह खतरनाक बीमारी असल में शैतान की भेजी हुई है और इसे एक औरत इस दुनिया में लेकर आई थी, जिसे हमने कैद कर रखा है। बादशाह आगे बताता है कि इस बीमारी का इलाज सोलोमन की किताब में है, जो अब जेवरीक में रखी है। बादशाह चाहता था कि वहमन और फेल्सन इस डायन को जेवरीक ले जाएं, जहां के नेता यह तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। इसके बदले में वह दोनों के खिलाफ चर्च के सभी आरोप समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि वहमन इस काम को करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अभी भी उस अंतिम जंग के दर्द से जूझ रहा था। लेकिन बादशाह का गुस्सा बढ़ जाता है और वह दोनों को जेल में बंद करवा देता है। इस जेल में उन्हें एक डायन मिलती है, जो देखने में एक सामान्य लड़की लगती है। वहमन को उस पर तब तरस आता है जब वह रात के समय अपने जख्मों के कारण कांप रही होती है और चीख रही होती है। उसकी पीड़ा देख वहमन, जो पहले इस काम को करने से मना कर चुका था, अब बादशाह से कह देता है कि वह यह काम करेगा। अब उन्हें जेवरीक तक 6 से 7 दिन का सफर तय करना था। इस सफर में उनके साथ एक पादरी और एक सिपाही भी शामिल हो जाते हैं। उनके पास उस जगह का कोई अच्छा रास्ता नहीं था, सिवाय एक पुराने नक्शे के। हालांकि वहमन को नक्शों पर विश्वास नहीं था। उसे चाहिए था एक ऐसा इंसान जो पहले उस रास्ते से गुजर चुका हो। इस पर एक अपराधी सौदागर उनकी मदद करने के लिए आगे आता है, क्योंकि वह 9 साल पहले वहां जा चुका था और उसे रास्ता याद था। अब ये 5 लोग डायन को एक जाल में बंद कर उसे जेवरीक की ओर ले जाने लगते हैं। इस दौरान एक लड़का, जो गांव में ही रहता था, उनका पीछा करता है, क्योंकि वह भी जेवरीक जाना चाहता था। वह वहमन से कहता है कि जब उनका सफर पूरा हो जाए तो वह उसे सिपाही बना ले, लेकिन वहमन और फेल्सन
उसे वहां ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर फेल्सन उसकी तलवारबाजी का इम्तिहान लेता है, जिसमें वह लड़का शानदार प्रदर्शन करता है। यह देखकर वहमन भी प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात काफी हो चुकी थी और ये लोग एक जगह पर रुककर बारी बारी से डायन पर पहरा दे रहे थे। सबसे पहले बारी विहाट की थी। इस दौरान विहाट पादरी से अपनी मरी हुई बेटी के बारे में बात करता है। यह बात चुड़ैल भी सुन रही थी और उसे लगता है कि विहाट उसे अपनी बेटी जैसा समझ रहा है। इसी भ्रम में वह डायन को स्वतंत्र करने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक वह लड़की सलाखों से अपने हाथ बाहर निकालती है और विहाट को पकड़ लेती है। पादरी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डायन उसे भी जख्मी कर देती है। पादरी के गले में पिंजरे की चाबी होती है, जिसे निकालकर वह भाग जाती है। इस शोर से फेल्शन और वहमन भी जाग जाते हैं और तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक डायन वहां से फरार हो चुकी होती है। पास के एक गांव में वह छिप जाती है और ये लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह बार बार गायब हो जाती है। यहाँ विहाट को उसकी मरी हुई बच्ची दिखाई देने लगती है। विहाट को वह बहुत बुरी हालत में दिख रही थी, जिससे विहाट भावुक हो जाता है, लेकिन दरअसल ये सब वह डायन उसे अपनी शक्तियों से दृश्य दिखा रही थी। विहाट उन दृश्यों के वसीभूत होकर उनके पीछे भागता है और इन्हीं सब में विहाट को वो लड़का नजर नहीं आता और तलवार उसके पेट में घुस जाती है। यह देखकर वहमन सोचता है कि विहाट तो उस डायन को स्वतंत्र करना चाहता था, फिर भी डायन ने इसे क्यों मारा। खैर, अब उसके मरने के बाद ये लोग दोबारा उस लड़की को कैद कर लेते हैं। इस लड़की को दोबारा उस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पादरी सबको कहता है कि अब कोई भी अपनी पर्सनल बात नहीं करेगा, क्योंकि डायन उसे हमारे खिलाफ यूज कर सकती है। अब इनके सफर के दौरान ये एक पहाड़ी रास्ते से गहरी खाई के पास से गुजरते हैं। खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था, जो पुराना होने की वजह से बहुत कमजोर था, इसलिए सभी एक एक करके पुल को पार करते हैं। पुल पार करते ही वह भी टूट जाता है। यहाँ से ये सभी घने जंगल से गुजरते हैं। इस जंगल को काफी शापित माना जाता था। जो भी जंगल में आता वह कभी वापस नहीं लौट पाता। यहाँ काफी कोहरा था। आज की रात बिताने के लिए ये यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वह डायन सौदागर को भयानक सपने दिखा रही थी, इसलिए वह परेशान होकर उसे मारने दौड़ता है, लेकिन वहमन उसे रोकता है। काफी दिनों तक इस जंगल में भटकने के बाद यह अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। वह जेब्रिक शहर तक पहुँच जाते हैं। ऊपर पहुंचकर जब ये दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई नहीं सुनता, इसलिए वह लड़का काय दीवार पार करके दरवाजा खोलता है। पता नहीं यहाँ अजीब सी खामोशी थी। सभी यहाँ के चर्च में जाते हैं। चर्च के सारे पादरियों के साथ पूरे शहर के लोग भी बीमारी के कारण सड़ गल कर मर चुके थे। ये सभी लोग एक ही तरह से मरे हुए थे, जो सोलोमन की पुस्तक की कॉपी बना रहे थे। पादरी यहाँ ये बताता है कि लोग सोलोमन की किताब की नकल बना रहे थे, लेकिन असली किताब तो वही एक है जो उनके पास थी। उसमें ऐसी शक्तिशाली मंत्र थे जो न केवल इस बीमारी को बल्कि शैतानी ताकतों को भी समाप्त करने की क्षमता रखते थे। ये लोग इस स्थान पर बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे और पादरी का मानना था कि यही किताब उनकी आखिरी उम्मीद है। वहमन ने कहा कि जिनकी मौत हुई वे बेहद बदकिस्मत थे और अब बस तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से उबार सकते हो। इसके बाद पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इन मंत्रों का उस डायन पर कोई असर नहीं होता। डायन की आवाज अब इंसान जैसी हो गई थी और वह वहमन के अंदर छिपी सारी बुराइयां सामने लाकर रख देती है। इस डायन के भीतर शैतानी आत्माएं थीं और यही वह पल था जब सारे राज्य खुलने लगते हैं। पादरी को जल्द ही यह समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण डायन नहीं है, बल्कि इसके भीतर नर्क का राजा शैतान का वास है। शैतान ही है जिसने सारी बीमारी फैलाई और अब वह इस दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। शैतान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी समय सभी को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले उन सभी को एक एक करके खत्म किया जो उसके रास्ते में आए। जैसे ही पादरी मंत्र पढ़ता जा रहा था, शैतान और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। वह अपने असली रूप में आकर अपना पिंजरा पिघलाकर बाहर निकल आता है। शैतान पादरी पर हमला कर देता है, लेकिन पादरी के पास पवित्र जल था जिसे वह शैतान पर छिड़कता है और शैतान वहां से उड़ जाता है। पादरी कहता है कि उसे और पवित्र जल चाहिए। अब वे सभी चर्च में जाते हैं और वहां बहुत सारा पवित्र जल इकट्ठा करते हैं। फिर पादरी फिर से मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इस बार वह मंत्र केवल डायन के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए पढ़े जा रहे थे। जैसे ही वह नए मंत्रों का जाप करता है, शैतान मरे हुए सड़े हुए पादरियों की आत्माओं को उनमें डाल देता है, जिससे वे पादरी फिर से जीवित हो उठते हैं और लड़ने लगते हैं। फेल्सन और वहमन उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन जैसे ही शैतानों ने सोलोमन की किताब को जलाना शुरू किया, वे पादरी को भी मार डालते हैं। लेकिन फिर काय सोलोमन की किताब को उठा लेता है और मंत्र पढ़ना जारी रखता है।
जिससे फेल्सन और वहमन शैतान से लड़ पाते हैं। अंततः शैतान फेल्सन को पकड़कर उसे पूरी तरह से जला डालता है और वहमन उसे निरंतर हमलों से कमजोर करता है। आखिरकार काय उन मंत्रों को पूरा कर देता है जिससे शैतान में आग लग जाती है और वह जलकर नरक में वापस चला जाता है। शैतान का वजूद समाप्त हो जाता है और लड़की का शरीर भी मुक्त हो जाता है। मरने से पहले वहमन काय से कहता है कि लड़की का ध्यान रखना। सुबह होते ही काय ने उन तीनों को दफना दिया और लड़की ने कहा कि वह उन्हें नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी केवल उनके कारण बची है। अंत में काय सोलोमन की आखिरी पुस्तक को अपने साथ ले जाता है और देखते ही देखते स्टीरिया गांव से वह महामारी गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि एक महामारी आई और चली गई, लेकिन वे कभी नहीं जान पाते कि इसके पीछे की असल सच्चाई क्या थी। यह सब एक शैतान की करतूत थी और कुछ बहादुर लोगों ने अपनी जान देकर इंसानियत को बचाया। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।